मकर राशि पर बहुत शीघ्र सूर्य देव की असीम कृपा बरसने वाली है और ये कृपा बरसेगी 14 जनवरी को। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का महापर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा, पर मकर राशि वाले इसको कुछ विशेष रूप से मनाएंगे। और जो लोग इस वीडियो को देख लेंगे वो तो मनाएंगे ही मनाएंगे। और इस वीडियो के अंदर मकर संक्रांति पर करना क्या है, इसके भी एक विशेष उपाय, एक विशेष तरीका आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए मकर राशि वालों, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राप्त होने जा रहा है मकर राशि पे सूर्य के रहस्य, सूर्य के परिवर्तन का वो रहस्य है जिसका जानना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। सूर्य का ये गोचर क्या आपके जीवन में नई ऊंचाइयां लेकर आ रहा है या फिर किसी प्रकार की चिंता को आपके जीवन में दस्तक दे रहा है, ये तो आपको तभी पता लग पाएगा जब आप इसकी हर एक जानकारी को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। सूर्य का राशि परिवर्तन प्रभाव मकर राशि वाले सभी जातकों पर। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको लगन के अनुसार और नाम राशि के अनुसार, दोनों के अनुसार आप देख सकते हो, परंतु पूर्णता सटीकता केवल आपकी जन्म कुंडली के अंदर छुपी हुई होती है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना ही आपके लिए एक सर्वोत्तम उपाय, सर्वोत्तम सलाह रहती है। इस कार्यक्रम को थोड़ा डीपली समझने के लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा बराबर में आपकी राशि का चार्ट, जहां पर आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे सूर्यदेव आपकी राशि पर आने जा रहे हैं। सूर्य पूरी तरह आपकी राशि को प्रभावित करेंगे, या बल्कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण गोचर है ये मकर राशि वालों के लिए। पर थोड़ा सा जानकारी इसलिए जानना आवश्यक है क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य। 8वां घर चुनौतियों का है, परिवर्तन का है। इस भाव को संकट का भाव भी माना जाता है और इसके अधिपत्य हैं सूर्य नारायण महाराज। इनका आपकी राशि पर आना कहीं कुछ जीवन में कुछ बदलाव तो नहीं लेकर आ रहा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले देख लो, आप खुद अपनी वीडियो में देख पा रहे हैं कि 14 तारीख से पहले सूर्य हैं द्वादश घर के अंदर, 12वें घर के अंदर 9 नंबर के ऊपर, और 14 तारीख के बाद ही ये आपकी राशि पर आएंगे। तो अब तक सूर्यदेव विपरीत राजयोग का निर्माण करा रहे हैं, यानी अभी भी 14 तारीख तक भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। पर 14 तारीख के बाद में कुछ परिवर्तन होगा। सूर्य का यह परिवर्तन 8वें घर के स्वामी होने से तो सूर्य को यहाँ बदलाव तो करना है भैया। और हेल्थ वाले हाउस पर सूर्य आ रहे हैं, तो सबसे पहले 12वें से निकल करके प्रथम भाव में आना, ये क्या प्रभाव डालेगा तो मैं बता दूं मकर राशि वालों, ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि प्रथम घर होता है आपका वर्तमान, अभी प्रेजेंट की आपकी स्थिति, आपकी हेल्थ, आप जिस कार्यों के लिए प्रयास कर रहे हो उस प्रयास को दिखाता है पहला घर, और आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है। तो एक चीज अच्छी है, सूर्य प्रथम भाव में कारक माने जाते हैं, भले ही 8वें घर के स्वामी हो, किसी भी घर के स्वामी हो। अगर कोई ग्रह अपने कारक भाव में आएगा तो आपको निश्चित वो अच्छा फल प्रदान करेगा। तो एक डर तो आपको निकाल दूं कि ऐसा नहीं है कि सूर्य आपके लिए किसी प्रकार का खराब फल कर रहे हो, पर अष्टम भाव के आधिपत्य होने के कारण से 8वें घर की कुछ चीजें भी वे साथ में लेकर के चलेंगे, तो कुछ सावधानी भी रखनी है। सबसे पहले तो यहाँ 14 जनवरी से पहले की थोड़ी चर्चा कर लें। 14 जनवरी से पहले सूर्य 12वें घर के अंदर रहेंगे और छठे घर पर दृष्टिपात करेंगे। तो सबसे पहले शत्रुहंता योग का निर्माण कराएंगे, विपरीत राजयोग का निर्माण कराएंगे। जो भी लोग विदेश में रहते हैं, जिनका फॉरेन का कार्य है, जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या टूर ट्रैवलिंग का, वीजा का या डॉक्टरी का या हॉस्पिटल का मुख्यतः काम है, बीमा एजेंसी का, उन लोगों को मैं बता दूं कि मुख्यतः आपके लिए तो बहुत अच्छा है। और जो बच्चे एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, पहले से एमएनसी में हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश में किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उन लोगों की अब प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको सूर्यदेव दे रहे हैं 14 जनवरी से पहले। 14 जनवरी से पहले स्वास्थ्य में भी आपका सुधार होगा। कोई कंपटीशन है, कोई नौकरी में आपको कोई चुनौती दे रहा है, वो चुनौती भी आपके जो है उसको सॉल्व करवाएंगे सूर्य महाराज। तो 14 जनवरी से पहले भी कोई दिक्कत नहीं, पर 14 तारीख के बाद में सूर्य आ जाएंगे पहले घर के अंदर, और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सीधा 7वें घर पर। तो यहाँ पर सप्तम भाव में जो लोग साझेदारी का व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग वैवाहिक जीवन में समस्याएं फेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, उन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग व्यापार को करना चाहते हैं या व्यापार में किसी प्रकार की समस्या का अनुभव कर रहे हैं, उनकी समस्या हल होगी, समस्या में समाधान मिलेगा, और साथ ही रिश्तों में स्थिरता और रिश्तों में सहयोग आपको प्राप्त होगा। यानी कि पार्टनर को लेकर के और दाम्पत्य जीवन को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, डेली इनकम को लेकर के ये गोचर अच्छा माना जाएगा 14 जनवरी के बाद में। एक बात हुई, पर सूर्य कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य में सुधार, नई ऊर्जा प्रदान करेगा, आपके आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधार में भी अलग करके आएगा, नए अवसरों की प्राप्ति भी करवाएगा और आपके रुके हुए कार्यों को भी पूरा करवाएगा। सूर्य यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर के भी आ रहे हैं और आत्मविश्वास में वृद्धि भी कर रहे हैं, क्योंकि पहले घर के सूर्य कारक हैं और वहां आपको ये सारी चीजें प्रदान करके ही जाएंगे।
साथ ही पारिवारिक और वैवाहिक खुशियों को आपको प्रदान कर रहे हैं। पर अष्टम भाव, आठवां घर, इसका आधिपत्य होने से कुछ चीजें इसके साथ नैसर्गिक तौर पे आपको मिलेंगी जिनकी सावधानी आपको पहले ही रखनी पड़ेगी, या इस चीज को नोट करिएगा। अष्टम भाव चुनौतियों का घर माना जाता है। इस समय आपके पास काम तो आएगा, पर उस काम के साथ कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको। आठवें घर के स्वामी होने के कारण से आपको काम के ओवरलोड के चलते मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। आपको अपने व्यक्तित्व के ऊपर किसी प्रकार का दोष ना लग जाए, किसी प्रकार की कोई झूठी आपके बारे में बात ना फैल जाए, आपकी किसी गुप्त गतिविधि के बारे में लोगों को पता ना लग जाए, इस चीज का डर भी कहीं ना कहीं बना रहेगा। आपने जो गलती पहले की है वो गलती कहीं आपसे दोबारा ना हो जाए, उस गलती का प्रभाव व्यक्तियों पर, समाज पर, किसी के ऊपर पड़ ना जाए, इस चीज का डर एक मन में बन रहा है। जैसे सूर्य आपकी राशि पर आएंगे। और एक ही बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, वो है अचानक आपके करियर में उथल पुथल, या करियर में आपके बदलाव हो जाना, या एक नौकरी के छूटने का डर बनना, या अपने काम को लेकर के डर बनना। तो ये अपने ऊपर आप कहीं ना कहीं संदेह ना करो, अपने ऊपर डाउट ना रखो, अपने ऊपर आप कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग आपकी ज़्यादा ना बने, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। क्योंकि अष्टमेश का लगन पर आने से व्यक्ति एक अचानक एक ऐसे डर में, एक डर का माहौल उसको लगता है कि भाई ये ना हो रहा हो, वो ना हो रहा हो, छोटी छोटी गलतियों को बड़े बड़े रिजल्ट मान करके चलता है कि इसमें मैंने ऐसी गलती कर दी, अब मुझको इसको ऐसा रिजल्ट ना मिल जाए, ये सारी चीज़ें खराब ना हो जाए। तो ये डर एक फोबिया होता है जो जब जब ज़्यादा प्रभाव इसका डलता है जब सूर्य अष्टमेश होकर के लगन में आते हैं। जबकि वास्तविकता में पहले घर के सूर्य कारक हैं, सूर्य को अच्छा फल कराना है, सूर्य को आपको अच्छी चीज़ों का मार्गदर्शन देना है। पर जब आप ज़्यादा नेगेटिव थिंकर बन करके, ज़्यादा गहराइयों में सोच सोच करके अपने आप को किसी डिसीजन पर पहुंच नहीं पाएंगे, तब ये आपको नेगेटिव परिणाम देता है। तो अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने क्रियाओं को पॉजिटिव रखिए, और आपका कार्य भी पॉजिटिव ही होगा। ऐसा विचार में बना करके आपको काम करना है, क्योंकि वास्तविक रिजल्ट सूर्य का अच्छा है। यहाँ पर कुछ सावधानी रखनी है, जैसे कि इस दौरान कोई बड़ा निवेश अभी आपको नहीं करना है 14 जनवरी के बाद में। साथ ही किसी बड़े निर्णय पर एकदम से नहीं आना है। अगर किसी व्यक्ति पर आपको संदेह हो रहा है और वो आपका बहुत खास है, उस व्यक्ति से एकदम बात कट नहीं करनी है, क्योंकि वो आपके लिए कुछ परेशानी क्रिएट कर सकता है। इस दौरान आपको किसी व्यक्ति पर हो, चाहे कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो, उसको टालने की कोशिश करनी है, और ये आप कम से कम इस महीने टाल दीजिएगा। आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा लापरवाही ना हो, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। यही वे चीजें हैं जिनका आपको जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बाकी कुछ उपाय हैं जो आप प्रतिदिन कर सकते हो सूर्य के लिए, जिससे सूर्य आपको उत्तम फल प्रदान करे। जैसे कि सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य के मंत्र का जाप करना, तांबे के पात्र में सूर्य देव को जल देना, और नियमित सूर्य नमस्कार करना। ये तो एक चीज हुई। पर ये परिवर्तन होने जा रहा है मकर संक्रांति पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी राशि की संक्रांति मनाई जाती है। हालांकि ये बात कम लोगों को पता है, पर सूर्य मकर संक्रांति में है, और मकर संक्रांति के बारे में लोगों को ज्यादातर इसलिए पता होता है क्योंकि मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, और उत्तरायण होने से, सूर्य के उत्तरायण होने से अच्छे कार्य या शुभ मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए सूर्य का उत्तरायण होने से ज्यादा अच्छा फल माना जाता है। अब ऐसी स्थिति में इसीलिए सूर्य मकर संक्रांति को ज्यादा विशेष महत्व रखा जाता है। ऐसे में जब सूर्य अष्टमेश होकर लगन में है तो सबसे ज्यादा प्रभाव के ऊपर डालना है, और सबसे ज्यादा जो लोग मकर संक्रांति का उपाय करते हैं, फायदा भी उन्हीं लोगों को होता है जिनकी राशि पर सूर्य होता है। तो अब ऐसे में जब सूर्य 14 तारीख के बाद आपकी राशि पर आएंगे तो आपको कुछ उपाय करने हैं, जिनको करने से ना आप केवल सूर्य के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त कर पाएंगे, बल्कि सूर्य अपोजिट में आपको अच्छा फल प्रदान करने के लिए पूरे वर्ष के लिए बाधित हो जाए, ऐसा भी संभव है। इसके लिए करना क्या है, ये गोचर देखो, आपको एक खुशी के दृष्टिकोण से बताऊं कि इस गोचर से हमें खुशी क्यों मनानी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य आपको आत्मनिर्भरता आपको प्रदान करा रहे हैं। हो सकता है इस दौरान किसी विशेष व्यक्ति पर, जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा, जिस पर सारा दारमदार करके चलते हो, टिके रहते हो, और आपने कभी सोचा नहीं कि इसके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भी हमें बनाना चाहिए, वो व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ दूरी बनाने का प्रयास करे। उस कारण से आपको ये पता लगे कि हमें ये चीज़ें इसको नहीं बतानी चाहिए थी, यानी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए थी हमारे ऊपर, हमने सारी चीज़ को बता करके गलत किया। तो आपको सूर्य आत्मनिर्भर बनाएगा ये गोचर, और साथ ही बताऊं बाधाओं से मुक्ति भी आप प्रदान करवाएगा, बाधाओं से समाप्ति भी देगा, और किसी नई शुरुआत की तरफ प्रेरित करके जाएगा। जैसे कोई पुराना, कोई बहुत टाइम से कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई दिक्कत चल रही है, उससे आपको बरी कर दे, उससे आपको निकाल दे, उसमें एक संकट जो आपकी छवि के ऊपर लगा हुआ था उसको दूर कर दे, और वहीं से किसी अच्छे ऐसे काम की शुरुआत करें जिससे आपका चरित्र साफ हो, आपकी काफ़ी नाम
आपकी दौलत शोहरत में वृद्धि हो। आप मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए बहुत विशेष है और इस दिन को और विशेष बनाने के लिए या सूर्य को अपने पक्ष में करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। सूर्य का एक तो मंत्र आपको प्रतिदिन जप करना है, इस दिन तो करना ही करना है, यानी 14 जनवरी को प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान करें तो स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लें। आपको जल्दी से स्नान करके सूर्य के मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना है। वहीं पर मकर संक्रांति वाले दिन तिल, गुड़ और वस्त्र का दान करना है। सूर्य को अर्घ देना तो है ही है आपको, और मकर संक्रांति के महत्व को समझते हुए इस दिन को उत्साह के साथ नई ऊर्जा, नई उमंग, नई रोशनी की तरह आपको मनाना है। यानी उपाय जरूर करने हैं मकर राशि वालों, क्योंकि आपकी राशि पर ही सूर्यदेव रहेंगे, तो आपको सबसे अच्छे इंपैक्ट मिल सकते हैं अगर आप इस दिन सूर्य के उपाय को करते हैं। तो सूर्य के इस गोचर से आपको एक नई दिशा मिलेगी, क्या करना चाहिए, आगे के लिए बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा, एक सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ोगे, नेगेटिव नहीं सोचोगे, और आपकी प्रयासों में आपको सफलता मिले, उपलब्धियां हासिल हो, नए नए मौके आपको मिले। तो इसी प्रकार की और जानकारी को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके सेलेक्ट ऑल आपको करना है, ताकि जो अगली वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं वो बिल्कुल सीधा सटीकता से आपके पास में पहुंचे नोटिफिकेशन पर। तो जरूर ये कार्य कर दें और बहुत शीघ्र स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव।